अनस्पोकन वर्ड्स है जो आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर इनको हर्ट कर रहे हैं, ये कह नहीं पा रहे हैं। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए एक गुड न्यूज है, ये जिसमें टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे आपके अलावा, वो रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है। ठीक है, वो इतना ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है, इतना ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है कि आपके पर्सन उस कनेक्शन को ब्रेक कर रहे हैं। आई एम डन विद द कार्मिक। मेरे कुछ व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं, मैंने कहा ना, मैंने क्या कहा था। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। मेरी राम जी से बस यही प्रार्थना है, मेरे जितने भी व्यूवर्स मुझे इस वक्त वॉच कर पा रहे हैं, राम जी और हमारे महादेव जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो गाइस, चलिए बात करते हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात को आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा, टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रही है, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। वन मोर टाइम, जय सिया राम। सो फर्स्ट कार्ड आ गया है हमारा, रियलिटी इज दैट आई एम नेवर ओवर यू। सो देख रहे हो, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, समझाती हूँ। देखो, रियलिटी दिखाती हूँ मैं, अभी आपको एक रियलिटी चेक देने वाली हूँ। अभी तक जितने भी व्यूवर्स को मेरे जितने भी व्यूवर्स जो इल्यूजन में थे, अभी तक जो इस वहम में थे, भ्रम की दुनिया में घूम रहे थे, अपने पर्सन की बाबू सोना की डीपी देख ली, स्टेटस देख लिया, स्टोरी ऐसी देख ली और भ्रमित हो गए, टेंशन में आ गए। रे राम, मतलब मैंने इस इंसान के लिए इतना कुछ किया, लेकिन ये इंसान तो अपनी लाइफ में मस्त है, इसने मेरे साथ गलत किया फिर भी ये हैप्पी है, इसको तो कोई रियलाइजेशन नहीं है, ये तो भाई अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, रियलिटी ये है कि ये इंसान आज भी आपके ऊपर अटके हुए हैं, आज भी ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, आज भी ये आपके बिना आगे नहीं बढ़ पाए। इन शॉर्ट में कहूं, आपके बिना इनका गुजारा नहीं हो रहा। आप माने या ना माने, लेकिन कार्ड्स तो यही बता रहे हैं, रियलिटी तो यही है कि आज भी आपको मिस करते हैं, आज भी इनको आपका ना हो पाना, आपकी जो अब्सेंस है वो इनको आज भी बॉदर करती है। आज रात ये दूरियां इनको फील होगी डेफिनेटली, और आज रात इनको एहसास होगा कि ये आपको कभी भूल ही नहीं पाए। पता है, मुझे लिटरली वो सॉन्ग क्लिक हो रहा है। ये मेरे जिन व्यूवर्स को पंजाबी सॉन्ग समझ में आते हैं वो सुन सकते हैं, और जिनको नहीं आते, देखो भाई, जो चैनल होगा सॉन्ग मैं वही आपको बताऊंगी ना, ऐसे तो है नहीं उसको रिप्लेस करके कोई और बताऊंगी नहीं। मुझे इस कार्ड को देखते ही एक सॉन्ग जो है वो चैनल हुआ है, वो है जस्सी गिल जी का सॉन्ग है, एक साल। आज एक साल हो गया कहते हुए नू, मुझे पंजाबी आती नहीं है वैसे, हंसना मत, कि मैं तेनू यारा भुल जाना। हाँ, ऐसे ही है। अरे हाँ, लाइन ऐसी है कि मैं तेनू यारा भुल जाना कल तो, आज एक साल हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज एक साल हो गया। जरूरी नहीं है यही टाइम हो आपके सेपरेशन, आपका जो सेपरेशन चल रहा है उसको एक साल ही हुआ हो सकता है उससे ज्यादा हो गया हो या फिर इससे कम हो गया हो, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, एक महीना भी एक साल के बराबर होता है। तो आपके जो पर्सन है, ये जो सॉन्ग है उसमें यही लाइन है कि आज एक साल हो गया मुझे ये कहते हुए कि एक दिन मैं आपको भूल जाऊंगा, लेकिन वो दिन नहीं आया अभी तक। तो वही बात है, आपके पर्सन को भी बहुत टाइम हो गया ये कहते कहते कि आपको भूल जाएंगे। वो मैंने बताया था ना, अभी रिसेंट पास्ट में जो एनर्जी निकल के आई थी, एक दिन उसे भुला दूंगा मैं, लेकिन भुला नहीं पाए, उसके निशान मिटा दूंगा मैं, खुद मिट के रह गए, कुछ नहीं हुआ। सो आपके पर्सन आज रात इस रियलाइजेशन से गुजरने वाले हैं कि ये कभी आपको भूल ही नहीं पाए। इन्होंने जितना ट्राई किया आपको भूलने का, उतना ही आपके इस कनेक्शन में आप में ये इन्वॉल्व हुए हैं। अनस्पोकन वर्ड्स हर्ट। देखिए, कुछ
अनस्पोकन वर्ड्स है, कुछ बातें हैं जो अधूरी रह गई, कुछ बातें थी जो इनको आपसे शेयर करनी थी, आपसे कहना था। देखिए लास्ट टाइम याद कीजिए, लास्ट टाइम की जो आपकी कन्वर्सेशन थी या आप दोनों की जो लास्ट मीटिंग रही, इस इंसान को बहुत कुछ कहना था लेकिन ये नहीं कह पाए। चलिए ये चेक करते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। कुछ अनस्पोकन वर्ड्स है जो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर इनको हर्ट कर रहे हैं, ये कह नहीं पा रहे हैं। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। इसके लिए मैं ये डेक यूज करने वाली हूँ। देखते हैं क्या बातें हैं जो ये आपसे कहना चाहते हैं, और ऐसी बातें जो आपका जानना बहुत जरूरी है। आपके पर्सन हो सकता है फ्यूचर में भी ये आपसे ना कह पाए, लेकिन कुछ बातें हैं जो इनको बॉदर कर रही है, कुछ बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाए। स्पेसिफिकली आपकी लास्ट मीटिंग जो रही, आपके पर्सन आपको नहीं कह पाए। क्या बातें हैं ऐसी, ऐसी क्या बातें हैं जो मेरे व्यूवर्स को नहीं पता और पता होनी चाहिए। जय सिया राम। इनके पार्टनर इनसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। गिल्ट, अपॉलॉजी, ओके, एंड अवॉइडेंस, एंड लास्ट वी हैव कंट्रोवर्सी। ओके, देखिए इन्होंने पास्ट में आपको अवॉइड किया, डेफिनेटली इन्होंने आपको अवॉइड किया, इन्होंने ड्रामा क्रिएट किया। मतलब इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने राई का पहाड़ बनाया था। मतलब जो बात पर इनको, मुझे ऐसा लगता है इनकी प्रॉब्लम पता है क्या, इनकी प्रॉब्लम ये है कि जिस बात पर इनको रिएक्ट करना चाहिए ना, वहां तो ये कुछ भी एक्शन नहीं लेते, कुछ भी, इनके तो होठ भी नहीं फड़फड़ाते उस टाइम। तो ठीक है, उस टाइम तो पता नहीं इनको सांप सूंघ जाता है या फिर बिल्ली सूंघ जाती है, इनको कुछ ना कुछ सूंघ के चला ही जाता है, तो उस वक्त ये कुछ नहीं करते। लेकिन जहां इनको चुप रहना चाहिए ना, जहां इनको ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, वहां तो इनको ड्रामा क्रिएट करना, वहां तो इनको बस भाई इनको तो चाहिए ड्रामा। आपके पर्सन ने, हो सकता है इन्हीं की गलती की वजह से इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे सिचुएशन पास्ट में आपकी ऐसी रही जिसको ये चाहकर भी इन्होंने अवॉइड नहीं किया, बिल्कुल अवॉइड नहीं किया। इन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पर ये जो मैसेज है, फीलिंग गिल्टी एंड गिल्ट का मैसेज ऑलरेडी हमें मिल गया है। डेफिनेटली इस इंसान को गिल्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, खुद बहुत अशेम्ड फील कर रहे हैं, बहुत इनको अभी शर्म आ रही है खुद पर कि क्यों मैंने राई का पहाड़ बनाया, क्यों मैंने ड्रामा किया। मतलब इतनी बड़ी बात नहीं थी बट इन्होंने इश्यू क्रिएट, मतलब बहुत ज्यादा इश्यू बढ़ा दिया था। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन ने जानबूझकर ऐसा किया। अभी पता नहीं इसके पीछे का रीजन क्या था, पर्पस क्या था इनका, लेकिन उन्होंने डेफिनेटली जानबूझकर, इनको पता था कि ये ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ओवर एक्टिंग की दुकान, इनको पता था। ऐसा नहीं है कि इनको पता ही नहीं, इनको सब पता था, ठीक है, इनको सब ज्ञान था, लेकिन फिर भी इन्होंने ओवर रिएक्ट किया। हाँ, और अब इनको हो रही है, अब इनको बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, इनको ये गिल्टी फील कर रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है, इनको शर्म आ रही है अभी। उस वक्त ये ऐसे ऐसे चिल्ला रहे थे, हैं, ये मतलब अपनी आंखें बंद करके तब शर्म ना आई तुमको, तब शर्म नहीं आई। अब ये आपसे सॉरी बोल रहे आपसे सॉरी कहना चाहते हैं बट ये नहीं कह पा रहे, और यही बातें हैं जो उनके मन में रह गई, और यही जो बातें जो आपसे कहना ये चाहते थे नहीं कह पाई, वो वही बातें इनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। ओके, और क्या है, यही आपसे कहना चाहते हैं, इन्होंने और रिएक्ट कर दिया, इन्हीं की गलती की वजह से आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए, और अब इस बात का इनको गिल्ट है, ये आपसे माफी भी नहीं मांग पाए। ओके, यहाँ पर हेजिटेंसी का कार्ड आया है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा हेजिटेट फील करते हैं जब भी बात कमिटमेंट की आती है। कमिटमेंट फोबिया है इनको, ठीक है, ये प्रेम कर लेंगे, ये आपसे छुप छुप के मिल लेंगे, ये आपसे प्यारी प्यारी बातें कर लेंगे, ये लेट नाइट तक आपसे बात कर सकते हैं, आपके साथ घूमने जा सकते हैं, सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ मतलब सब कुछ, ठीक है। लेकिन अगर आपने कमिटमेंट का नाम ले लिया तो फिर आप ही जिम्मेदार होंगे। ये कहाँ अचानक से कब ये मिस्टर इंडिया बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन जो है, इनको कमिटमेंट से डर लगता है, आई डोंट नो क्यों ये, लेकिन इनको कमिटमेंट फोबिया है, ये कमिटमेंट से भागते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये
किसी कनेक्शन में बंध कर नहीं रह सकते। इनको एक डर है, कमिटमेंट फोबिया किनको होता है, जिनको एक डर होता है अपने अंदर कि उसका पार्टनर उसको कंट्रोल करेगा, उसकी फ्रीडम को कंट्रोल कर लेगा, पता नहीं क्या क्या ही फेयर्स होते हैं। तो आपके पर्सन को ये फेयर मुझे ज्यादा लग रहा है, आपके पर्सन कमिटमेंट से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि इनको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है, इनको किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, और क्या है? नहीं यार। ओके, ऑन द रिबाउंड एंड टाइम। ओके, लव नेवर वेटेड फॉर एनीवन, टाइम का कार्ड है। देखिए, इनको ऐसा लग रहा है कि फिर से एक साइकिल रिपीट होगा, फिर से आप कनेक्ट करोगे, ठीक है, और ये राइट टाइम आने पर अपने आप हो जाएगा। भाई देखो, सोच देखो इनकी मैं कभी कभी सोचती हूँ इनकी सोच कितनी महान सोच है, कितनी महान सोच ये सोच रखते हैं। और अभी भी इनका कोई मूड मुझे लग नहीं रहा एक्शन लेने का। अभी भी इनका मानना यही है कि चीजें फिर से रिपीट होंगी, फिर से एक साइकिल फिर से स्टार्ट होगा, आप दोनों के बीच। आप दोनों अलग नहीं हो सकते, चाहे आपको कमिट करे या ना करे, आप इनसे अलग नहीं हो सकते, ऐसा इनका मानना है। और बड़ी ही घटिया सोच है, इसके लिए मैं जरूर कहूंगी ये बात। जहां आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो किसी कनेक्शन की, जहां आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ अपने आप ठीक हो जाएगा, ये तो वही बात हो गई कि भाई या तो आपको खुद पर ओवर कॉन्फिडेंस है कि भाई ये कहीं नहीं जा सकता मुझे छोड़कर, इसको तो इधर ही आना है घूम फिर के। तो मेरे व्यूवर्स, आपके लिए बस एक ही सजेशन है, अगर ऐसा है, मेरे बहुत से व्यूवर्स को ऑलरेडी फील हो गया है कि हाँ मैम ये ऐसा ही है, एग्जैक्टली हमारे जो पार्टनर है वो ऐसे ही हैं। तो जिनको ऐसा क्लिक हुआ है मेरी ये बात सुनकर, तो भाई संभल जाओ, कमर कस लो। कमर कसने का मतलब ये नहीं है वेट लूज करना है, आप फिगर बनाने पे फोकस करें, नहीं, कमर कसने का मतलब ये है कि रेडी हो जाओ इनको आईना दिखाने के लिए, इनको बताने के लिए कि फ्रीडम सिर्फ आप ही को नहीं है, फ्रीडम हर इंसान को प्यारी होती है। अगर आप कमिटमेंट से भागते हैं तो आपने कैसे सोच लिया कि घूम फिर के हम आप ही की तरफ, भाई हमें कुछ दिखना भी तो चाहिए ना, एक इंसान में कुछ दिखना भी तो चाहिए किसी कनेक्शन में। मेरा मानना यही है, मैं बात ये नहीं कर रही सकल सूरत की, भाई सकल सूरत होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, वो भी देखो एक टाइम पर हमें ये भी चीजें मैटर करती है, बहुत ही हार्श ट्रूथ है लेकिन है। तो मैं आपको ये, क्योंकि भाई लाइफ में आपको अगर सरवाइव करना है, ठीक है, तो बाकी चीजें भी मैटर करें, क्योंकि आप भूलो मत, आपको जीना 5D वर्ल्ड में नहीं जीना है, जहां आप अपनी इच्छाओं को मारोगे खाने पीने के लिए, या फिर आप अपनी लाइफ को जिस तरीके से जीना चाहते हो उसको। अगर आप मुझसे पूछो तो मेरा तो मानना यही है, किसी पे डिपेंड रहो ही मत, आपको जैसी लाइफ चाहिए आप बिल्ड कर सकते हैं खुद को, आप लग जाओ, आपको जैसी आपकी ड्रीम लाइफ आपको चाहिए, किसी पर डिपेंड मत रहो कि वो इंसान मुझे अपनी लाइफ मेरी ड्रीम लाइफ वो मुझे देगा। नो मैटर आपका जेंडर क्या है, आपको जैसा अपनी लाइफ में चाहिए, किसी पर्सन पे तो डिपेंड मत हो ना। आप में वो पोटेंशियल है जहां वो हर चीज आप गेन कर सकते हो, अचीव कर सकते हो जो आप एक्चुअल में चाहते हो। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है कि नहीं हम मुझसे नहीं होगा, तो भाई मेरी बहन नहीं होगा आपसे, अब से होगा नहीं। आपका फोकस ही होना चाहिए कि हाँ मेरे से ही होगा, मेरे अलावा इसको कोई कर भी नहीं सकता, और फिर आप देखना। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भाई आप फिर से आएंगे इनके लाइफ में, अपने आप आ जाएंगे, मेरे कल होगा, अपने आप आ जाएंगे आप। Blind side and bottom of the deck energy we have a toxic relationship. ये अंधिया गए थे, अंधिया गए मतलब अंधे हो गए थे, ठीक है। टॉक्सिक कोई रिलेशनशिप था, उसके पीछे डेफिनेटली ये पागल हो गए थे, इनको समझ नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को चुना पास्ट में, इनके पास ऑप्शन थे, यूनिवर्स ने ऑप्शन दिए। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था, एक ये सोल का कनेक्शन था, और इन्होंने, ये अंधे हो गए थे उस टाइम, ये रियल साइड नहीं देख पाए इस टॉक्सिक रिलेशनशिप की। लेकिन मेरे व्यूवर्स के लिए एक गुड न्यूज है,
ये जिस भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे आपके अलावा, वो रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, ठीक है। वो इतना ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है, इतना ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है कि आपके पर्सन उस कनेक्शन को ब्रेक कर रहे हैं और इनकी आंखों की पट्टियां खुल रही है। यूनिवर्स से इनको रियलिटी चेक दे रहे हैं, इनको बताया जा रहा है कि भाई रियल हैप्पीनेस इधर है, इधर क्या कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी पर्सन के आंखों की पट्टियां खोली जा रही है, यूनिवर्स इनको सच दिखा रही है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आज की रात। ओके, कुछ और स्पेसिफिक मैसेज देखते हैं। आपको एक पाइल का चुनाव करना है, पिक अ पाइल रीडिंग करते हैं और क्या कुछ बताना चाहते हैं आपको राइट नाउ आपकी पर्सन। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। जल्दी से आप एक पाइल का चुनाव करें, फिर हम हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। अगर आप वीडियो को पॉज करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया, लेट्स सी आपके पर्सन गिल्ट एंड माइंड गेम्स। इनको गिल्टी फील हो रहा है, इमेच्योरिटी के चलते इन्होंने आपका, हे राम, देखो आपने एक बात सुनी होगी कि आपको किसी की परीक्षा लेने का हक तभी होता है जब आप खुद उस परीक्षा में पास हो चुके होते हैं। समझ रहे हैं आप? आपके पर्सन ने आपको आजमाया, आपको मतलब इतना ज्यादा आपके साथ माइंड गेम खेले इस इंसान ने आपको परखने के लिए। खुद की तरफ नहीं देखा, खुद की तरफ नहीं देखा कि खुद में कितने गुण भरे पड़े हैं, फिर भी सामने वाला कॉम्प्रोमाइज कर रहा है ना, फिर भी आपने कितने कॉम्प्रोमाइज किए वो इनको नहीं दिखा। इनको तो भाई 100% शुद्ध पवित्र वो चाहिए था। वैसे कनेक्शन तो इतना ही पवित्र था और आप भी रहे, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम जैसे होते हैं अक्सर सामने वाला हमें वैसा ही दिखता है, तो इनके अंदर वो प्योरिटी नहीं थी उस वक्त, तो ये आपकी उस प्योरिटी को नहीं देख पाए। इन्होंने बहुत बार आपको आजमाया, अब ये उस पर गिल्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इनको अफसोस हो रहा है, बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि इन्होंने आपकी कितनी परीक्षाएं ली है। अब देखो भाई, ये जो गिल्ट जो हो रहा है ना, अब ये समझो यूनिवर्स इनकी परीक्षाएं ले रहे हैं। इन्होंने आपकी इतनी परीक्षाएं नहीं ली होगी जितना यूनिवर्स इनकी क्लास ले रहे हैं। भुगतो। ओके, जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया, आपके पर्सन, मैसेज आ रहा है भाई, मैसेज आ रहा है, कबूतर जा 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 आ रहा है कबूतर, ठीक है। कम्युनिकेशन आ रही है, ठीक है, कन्वर्सेशन का कार्ड है। हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस कर रहे हैं क्योंकि एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स आ रही है। आपके पर्सन आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हिडन देयर ट्रू फीलिंग्स। भाई ये क्या है राम जी, ये क्या है? डीप इमोशन, सीक्रेटली इन लव, कोल्ड एंड डिटैच्ड। ओके मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। एट द सेम टाइम ये आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, एट द सेम टाइम ये अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड करना चाहते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि आपसे अपनी फीलिंग्स तो एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन जो ट्रू इमोशंस है, जो डीप डाउन इमोशंस इनके मन में है आपके लिए, वो हाइड कर जाएंगे। एक ऊपरी सतह का आपको दिखाया जाएगा इमोशन, है ना, ऊपरी सतह सतह पे जो इनकी फीलिंग्स है वो आपको दिखा दी जाएंगी। भाई थोड़ा सा बोल देंगे, भाई मुझे गिल्टी हो रहा है, हाँ चलो ठीक है, हो गया सो हो गया, सॉरी, बात खत्म करो। लेकिन डीप डाउन जो इनको गिल्ट है, बहुत ज्यादा गिल्ट है, वो ये नहीं शो कर पाएंगे। ये डीप डाउन जो फील कर पा रहे हैं, ये वो आपको नहीं बता पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे। सो कहीं ना कहीं अपने ट्रू इमोशंस, डीप डाउन इमोशंस आपसे हाइड करने के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ इमोशंस हैं जो सरफेस पर हैं कि आपको वो बताना चाहते हैं। ये देखो झींगा मछली ये वही है ना, मुझे पता भी नहीं है, शायद ये वही है। कौन सी फिश है भाई ये कोई कौन सी भी फिश हो, लेकिन ये फिश है, और ये मुझे इतना पता है कि ये पानी के अंदर होती है देखा, मेरी नॉलेज, इतनी नॉलेज है मुझे, लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं किया। ये पानी के अंदर ही होती है, मछली जो होती है वो पानी के अंदर ही होती है। हाँ, और यहाँ पर देखो ये सरफेस की बात हो रही है। दैट्स वाई मैंने जो मुझे मैसेज, जो सडन जो मुझे कैच हुआ वो यही था कि आपको जो मैसेज आएगा वो ऊपर ऊपर की सतह वाला होगा, लेकिन डीप डाउन ये जो है, डीप इमोशंस, वो डीप डाउन ही है। ओके अब कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। अगर उनके नेम के इनिशियल्स कुछ चाहते हैं तो वो भी देख लेंगे।
और क्या कुछ कहना चाहते हैं आपको राइट नाउ? जय सिया राम। ऑलरेडी एक मैसेज मुझे मिल गया है, इसको ज्यादा ही जल्दी थी और ये गिरा, चलिए उसको जरूर लेंगे हम। ये मैसेज है, ये इधर गिरा था, ये जैसे मैंने इसको ये मैसेज निकाल रही थी तो ये मैसेज सबसे पहले गिरा। देखते हैं। सबसे पहले आई एम वरीड अबाउट यू। आपकी जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं आपकी, इस वक्त इनको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है आपकी। कुछ ज्यादा ही टेंशन हो रही है, तभी इतना उछल के गिरा। सबसे पहले आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दिस सिचुएशन। मैंने कहा था ना, फाइल नंबर 2, आपके पार्टनर, स्पेसिफिकली आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है सिचुएशन को देखते हुए, इनको समझ नहीं आ रहा। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव आई रिग्रेट व्हाट आई सेड टू यू। मैंने क्या कहा था, इनको रिग्रेट है, डेफिनेटली अशेम्ड फील कर रहे हैं, डेफिनेटली इनको गिल्ट है। इन्होंने ओवर रिएक्ट कर दिया, इन्होंने मतलब मैं कह रही हूँ ना, जहां बोलना चाहिए वहां तो बोलते नहीं है, वहां तो बोलती बंद रहती है इनकी, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां इनसे कितना भी कचर बचर करवा लो। हमारा धर्म अलग अलग है, ऑल राइट, सोल तो एक है, धर्म बड़ा है या सोल? आई एम टायर्ड ऑफ माई करंट सिचुएशन, आई एम टायर्ड ऑफ माई करंट सिचुएशन। ऑल राइट, मैं कंफ्यूज इसलिए होगी क्योंकि मैंने ऑफ यहाँ पर ट्वाइस लिखा है। आपकी पर्सन एट प्रेजेंट टाइम जो भी आप दोनों की सिचुएशन है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टायर्ड है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ऐसा, मतलब एक होता है ना भाई, अब नहीं होगा। आई एम फीलिंग सो एग्जॉस्टेड, वो सॉन्ग मुझे करेगा। हर जगह आपको महसूस करते हैं, हर जगह इनको आप फील होते हो, ये जहां कहीं भी रहे इनको आपकी प्रेजेंस फील होती है। आई वांट टू सी यू इन प्राइवेट। मुझे आज तक ये प्राइवेट का मतलब समझ में नहीं आया, ये क्या कहना, एक कहना क्या चाहते हो? ये आपको कहना चाहते हैं कि ये हो सकता है ये आपको प्राइवेट स्कूल में मिले थे, हो सकता है कोई ऐसा ऐसी जगह थी जो बहुत ज्यादा प्राइवेट थी, कुछ प्राइवेट से रिलेटेड कुछ हो सकता है, प्राइवेट कंपनी थी, कुछ तो प्राइवेट था। ये क्या अभी ये प्राइवेट, ये वही देखना चाहते हैं आपको? ठीक है, ओके। सो आपको ये प्राइवेट में देखना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, प्राइवेट जॉब हो सकता है, प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, ओके। आई एम एंग्री, तो भाई जलो अपनी आग में, अपनी अग्नि में खुद जलो, हमें क्या, अपनी क्रोध की अग्नि में खुद जलो, हमें क्या, हमें क्या, मतलब क्या बता रहे हो हमें? हमें तो वैसे फर्क भी नहीं पड़ता, हम तो चाहते हैं कि आप जलो। आई ऑलवेज रीड योर ओल्ड मैसेजेस। ये हमेशा आपके ओल्ड मैसेजेस रीड करते हैं, ये नहीं है कि कोई नया मैसेज करते हैं, बट वो भी आगे चल के ओल्ड ही होना है इसलिए नहीं करते। वाह, क्या सोच है तेरी। माई हार्ट इज सो ब्रोकन। इनका जो हार्ट है वो बहुत टूटा हुआ है, इस बार बहुत टूटा हुआ है, ऐसा चकनाचूर हो गया है। आई लिसन टू एवरी वर्ड यू सेड। देखिए, इन्होंने पास्ट में आपकी बातों पर बहुत गौर किया था, आपको ऐसा लगा कि आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपकी बातों को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ध्यान से आपकी बातें सुनी थी। तो ऐसा मत सोचना कि इन्होंने आपको ध्यान से नहीं सुना, इनको आपका कहा कहा एक शब्द याद है। आई एम डन विद द कार्मिक। मेरे कुछ व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं, मैंने कहा ना, मैंने क्या कहा था, व्हाट डिड आई से, मैंने कहा था ना कि आपके पर्सन जो है, देखिए मैसेज देखिए, आई एम डन विद द कार्मिक, और यहाँ पर मैंने ये कहा था ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप जो भी था वो ब्रेक हो चुका, आपकी पर्सन ने उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया है, डबल कंफर्मेशन। नेक्स्ट वी हैव भगवान हमारे साथ है। मेरे व्यूअर्स भी लाइक, भगवान है कहाँ रे तू। अरे भगवान इनके साथ है, ये कह रहे हैं हम एक दूसरे के लिए बने हैं, हम बने, तुम बने, एक दूसरे को परेशान करने के लिए। मेरा साथ मत छोड़ना। आपकी पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप प्लीज इनका साथ ना छोड़े। इनको कौन बताए, मेरे व्यूवर्स तो ऑलरेडी इनसे कमिटेड है, ये तो ऑलरेडी मेरे व्यूवर्स तो मतलब मन ही मन, साथ छोड़ू ना तेरा चाहे दुनिया हो खफा। मेरे व्यूवर्स ने तो डिसीजन ले लिया है, ये है मेरा फैसला, क्या है
तेरा फैसला। मेरे व्यूवर्स तो वेट कर रहे हैं भाई, आप अपना डिसीजन सुनाओ। हमारा तो डिसीजन है कि भाई ठीक है, नहीं छोड़ेंगे साथ, लेकिन लेकिन साथ देने वाला भी तो होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई मेरे व्यूवर्स ही साथ देते रहे और ये कहीं और ही साथ ढूंढते रहे। परिस्थितियां ठीक नहीं थी, ओके। उस टाइम जब इन्होंने इस कनेक्शन को चूज किया, उस वक्त परिस्थितियां जो थी, सिचुएशन जो थी, वो ठीक नहीं थी। क्या क्या मतलब, कभी अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर लिया करो, सिचुएशन को दोष दे रहे हो। अच्छा, कुछ नेम के इनिशियल है, कुछ फनी सा बनाएंगे, ठीक है। ओके, वैसे वैसे मैं बता दूं, WAXHOZNK, ये किसी के नेम के इनिशियल हो सकते हैं। अभी इससे बनी क्या रहा है, पता नहीं क्या ही बन रहा है, होक्स फोक्स। चलो जो भी है आप देख लेना। सो ये कुछ नेम के इनिशियल है, ये आपके हो सकते हैं, ये इनके नेम के हो सकते हैं। सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाहते हैं आपको, देखते हैं। वाह 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 वाह, ऑक्स वाह, OX ऑक्स, ठीक है। सॉन्ग देख लेते हैं, सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको। यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह दिखा है मुझे, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग आने वाला है। किसी से तुम प्यार करो, यहाँ पे तो हम सॉन्ग देख रहे थे, यहाँ पर तो एडवाइस मिल रही है हमको, बिना बिना मांगे। किसी से तुम प्यार करो, किसी से इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, ये आपको बोल रहे हैं कहीं देर ना हो जाए, कहीं ये निकल ना जाए। अरे निकलो निकलो निकलो, जितना जल्दी हो सके निकलो। अभी भी मतलब सोचो, आप ही को एडवाइस दे रहे हैं। जब इतना मतलब आपको पता है कि देर होने वाली है, तो आप नहीं ले सकते एक्शन, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती। आपकी पर्सन आपको बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको डरा रहे हैं, आपके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करना चाहते हैं। क्या पैदा करना चाहते हैं? इनसिक्योरिटी। मेरा क्या होगा, मेरा बहुत भला होगा, जो भी होगा, जैसे मेरी राम जी की इच्छा, लेकिन होगा अच्छा ही, इतना तो मेरे को पता है। तो देखो हम कहाँ थे, भूल गई मैं थोड़ी सी आउट ऑफ फोकस हो गई थी। क्या था, हाँ, ये क्या पैदा कर रहे हैं, ये आपके अंदर इनसिक्योरिटीज पैदा कर रहे हैं। ये आपको बता रहे हैं कि इनके पास ऑप्शन है। ऐसा ना हो कि अगर आपने इनको अप्रोच नहीं किया तो ऐसा ना हो कि ये फिर से किसी और टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले जाए। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको उनको अप्रोच करना है या नहीं। तो मैं जरूर 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 गाइडेंस देखूंगी मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है। जय सिया राम। पिकॉक की एनर्जी आई है, लेट योर सेल्फ स्टैंड आउट एंड बी नोटिस्ड। भाई लोग कुछ भी कहें, खुद के लिए स्टैंड लीजिए। लोगों को दिखा दो अपनी ट्रू सेल्फ, दिखा दो आप कितने पावरफुल हो, दिखा दो आप को किसी की जरूरत नहीं है, दिखा दो आप अपनी ट्रू सेल्फ को, लोगों को दिखा दो, लोगों को नोटिस करने दो। लोगों को पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ का। अगर आपकी वीकनेस भी है तो उस पर काम करो। दिखाने की जरूरत नहीं है उसको कि वो कोई दिखाने वाली चीज है। अपनी वीकनेस तो किसी को मत दिखाओ, उस पर तो काम करो। लेकिन हाँ, अपनी स्ट्रेंथ लोगों को पता होनी चाहिए कि आप कितने स्ट्रांग हो। खुद के लिए स्टैंड लो आप। एक और देख लेते हैं गाइडेंस। ओके, यहाँ पर आया है, यू आर ओवर लुकिंग सम इम्पोर्टेंट डिटेल्स, सो पे क्लोजर अटेंशन टू व्हाट्स गोइंग ऑन। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है, देखो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं, मतलब जो भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं, जिनके आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं, तो देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके आसपास ही है। आप गौर करो, आप ध्यान करो, आप अटेंशन दो। अगर यूनिवर्स आपको कोई साइन दे रही है, अगर कोई भी साइन आपको पिक हो रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे ये रीडिंग है, जैसे आपके सामने आ गई, तो इसको अवॉइड नहीं करना आपको, आपको उस पर अटेंशन देनी है। क्योंकि आपके साथ इस वक्त मतलब जो जो चीजें बहुत ही ऑल ऑफ सडन आपके साथ कुछ बहुत ही स्पेसिफिक हो रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हो
और आप कुछ मतलब कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, फिर सडन किसी ने बोला, वो बोला किसी और ही सेंस में, वो किसी को बोल रहा है। देखिए, आपके माइंड में थॉट चल रहा है कि मुझे ये काम करना है या नहीं, मुझे मेरे पार्टनर को कॉन्टैक्ट करना है या नहीं, और सडन ही जैसे आपकी मदर आपके भाई को बोल रही है, "नहीं, तुम्हें ये काम नहीं करना, छोड़ो उसको यहीं।" तो वो बोल तो आपके भाई को रही है, लेकिन कहीं न कहीं आपको टेंशन देनी है कि वो मैसेज जो है, वो आपको क्लिक हुआ है, आपने सुना है उसको। दैट मीन्स उस टाइम आपका जो थॉट था, उसके लिए कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको बता रही है। आपका ध्यान उधर तभी खींचा यूनिवर्स ने, क्योंकि यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं कि नहीं, आपको वो काम नहीं करना है। तो मैंने ये डिटेल में आपको बताया है कि साइन कैसे पिक होते हैं। और आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है कि आपको साइन कैसे पिक होंगे, तो एक मूवी है, मूवी का नाम है आई हेट लव स्टोरी। उसमें उस लास्ट सीन को ज़रूर देखना, उस मूवी का जो लास्ट सीन है उसको ज़रूर देखना। उसमें जो इमरान खान है, उस हीरो को जो साइन पिक होते हैं, यूनिवर्स जो उसको साइन दे रही होती है, मतलब कहाँ वो कहाँ वो अपनी कंट्री को छोड़कर जा रहा था, और जहाँ यूनिवर्स ने उसको मतलब गो बैक कुछ ना कुछ ऐसे सुनाई दे रहा था कि उसको साइन मिल रहे थे कि नहीं, ये तो गलत कर रहा है, तू जा रहा है गलत कर रहा है। फिर वो मुड़ जाता है, वो यू टर्न लेके फिर अपनी एक्ट्रेस के पास चला जाता है, क्योंकि उसे उसी के पास के जाने के तो उसको मूवी के पैसे मिल रहे थे। तो उसको तो जाना था, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको कहीं और ही जाना है और आप पहुंच कहीं और ही जाओ। तो यहाँ पर आपको फोकस करने की जरूरत है। आपको अपना टेंशन देना पड़ेगा, पे अटेंशन, ठीक है। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला आपकी लाइफ में, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, प्लीज कोई भी एक्शन लेने से पहले ध्यान से सोच समझ कर। ओके, सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। अगर आपने इस एनर्जी से, इस वीडियो से कनेक्टेड फील किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने पार्टनर की एनर्जी से यूं ही कनेक्टेड रहने के लिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।